कई बच्चों ने मुझे कमेंट में या अन्य माध्यम से बताया कि सर क्या करें, आपका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन इकोनॉमी साल भर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। भाई लास्ट में सर का 2 सेशन आ जाएगा, बस काम बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा, तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आईएएस बनने के लिए आपको 72 या 73 रैंक तक लाना पड़ेगा, तब आपको आईएएस का पोस्ट मिलता है। 200 से 250 रैंक लाना होगा तो आपके मन मुताबिक कुछ पोस्ट आपको मिल पाएंगे, अन्यथा जो पोस्ट है क्लास ए का सर्विस होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका मन मुताबिक पोस्ट नहीं है। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है उस पर और जो चल रहा है उस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करके आप अपने प्रायोरिटी को याद रखिए। 2027 आपकी प्रायोरिटी है और इस पर आपको पूरी तरह काम करना है। हेलो बच्चों, ये जो सेशन आप देख रहे हैं कि 2027 के लिए, तो यह 2000 उन बच्चों के लिए है जो 2027 अपना एग्जाम फोकस करना चाहते हैं। उससे पहले बच्चों ध्यान दो कि कई बच्चों ने मुझे कमेंट में या अन्य माध्यम से बताया कि सर क्या करें, आपका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं आया है। बच्चों इतना मत मुझे बता दो कि क्या अगर 11 घंटे पढ़ाकर एक क्लास में 11 घंटे पढ़ाने से और वहाँ से ही सवाल आना शुरू हो जाए तो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्या वो टफेस्ट एग्ज़ाम बना रहेगा? तब तो हर बच्चा यही करेगा कि साल भर पढ़ने की जरूरत क्या है। इकोनॉमी साल भर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। भाई लास्ट में सर का 2 सेशन आ जाएगा, एक क्वेश्चन आंसर का और एक करंट अफेयर का लॉन्ग सेशन आ जाएगा, बस काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इस बात को समझिए। ये आपका वनडे एग्ज़ाम नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा, तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो दिया जाता है आप लोगों को, ये कोशिश हमारी वहाँ होती है, आप उसके इंटेंशन को समझिए। वो इंटेंशन खराब नहीं हमारा है, हम लोग भी उसके लिए खूब मेहनत कर रहे होते हैं। हमारा ये है कि आपके जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको फास्ट एक रिवीजन आपको करवा दे ताकि एग्जाम में वो काम आए। इस बार अगर एग्जाम में इतना पैटर्न चेंज नहीं होता या इतना पेपर अलग नहीं होता तो हो सकता है वहाँ से आपको सवाल भी मिला होता। लेकिन आप पहले मुझे बुरा लग रहा था इस बात का, लेकिन अब आपके कमेंट पढ़ करके मुझे लग रहा है कि यूपीएससी ने बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया। कम से कम आप लोगों को इस बात के लिए तो पता लगा कि हमें साल भर पढ़ना है, मेहनत करना है, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। नहीं तो होता क्या, अगर वहां से क्वेश्चन आ जाते, कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ऋषि सर का क्या बात है, लास्ट टाइम में 2 सेशन आ जाएगा, उसको पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये निर्भरता आपको, मुझे क्या, किसी पर नहीं दिखानी है। अगर बात करें 2027 के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं या जिनका टारगेट 2028 है, हालांकि उनके लिए अगर बात करें तो उनके लिए हमारे पास में जो हमारा अभी बैच है, अगर वो बैच कोई लेना चाहते हैं कि तैयारी उनको मिल जाए, उनको साथ मिले, उनको कोई गाइडेंस अच्छा ठीक से मिल जाए, तो प्रहार 2027 और संकल्प 2028 दोनों अलग अलग बैच है, 2 साल का। लेकिन हम 2 साल को अब कंबाइन करके एक ही फीस 10,000 रुपये में दे रहे हैं। अगर आपको लगता है, उचित लगता है कि आपके लिए है ये कोर्स और आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। खासकर जो 3 साल के बच्चे 2029 में जिनका टारगेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा प्रारंभ बैच भी है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूपीएससी की हार्श रियलिटी को पता है, आपको जानना है कि यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो मात्र 0.1% है। 10 लाख बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मात्र 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है। और ऊपर से आप सोचिए कि आईएएस बनने के लिए आपको 72 या 73 रैंक तक लाना पड़ेगा, तब आपको आईएएस का पोस्ट मिलता है। आपको बेहतर पोस्ट चाहिए तो आपको अप टू 200 रैंक लाना होगा, नहीं तो या 200 से 250 रैंक लाना होगा तो आपके मन मुताबिक कुछ पोस्ट आपको मिल पाएंगे, अन्यथा जो पोस्ट है क्लास ए का सर्विस होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका मन मुताबिक पोस्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के टफनेस को, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है इस एग्जाम में कि यहां पर फेयर कंपटीशन नहीं है बच्चों। फेयर कंपटीशन अगर बात करें तो वो नहीं दिखाई देता है, फेयर प्रतिस्पर्धा नहीं दिखाई देता है। खासकर मैं हिंदी मीडियम के लिए बोलूंगा। अब ये नहीं है कि यूपीएससी यहां पर मैं कह रहा हूं कि माध्यम के आधार पर वो भेदभाव कर रहा है। याद रखना, यहां पर 2 बड़ी समस्या खड़ी हो रही है यूपीएससी को लेकर। एक हो रहा है अनुवाद को लेकर, ट्रांसलेशन को लेकर के, क्योंकि पेपर इंग्लिश में सेट होता है और फिर उसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है, और वो अनुवाद इतना टफ होता है, इतना मुश्किल होता है कि आम हिंदी माध्यम के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है। अब उसके लिए आप कितना भी क्लिष्ट हिंदी पढ़ लीजिए, इस अनुवाद को समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है आपको बाइलिंगुअल, इसका है उपाय कि आपको बाइलिंगुअल बनना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी शब्दों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा। है तो है भाई, ये मुश्किल है तो आ रहा है, क्या करेंगे इसमें?
ठीक है, अब हम इसको बदलना चाहेंगे कि उसके अनुरूप अपने आप को बनाना चाहेंगे, ये तो तय अब आपको करना है। दूसरी दूसरी बड़ी समस्या है सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, यूपीएससी ने इस बार अच्छा किया है कि भाई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको केवल एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 1000 बच्चों में इस साल जब आप 2027 में एग्जाम देने जा रहे होंगे, आपको 300 बच्चे तो वो दिखाई देंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो लबासना जाकर हो चुके हैं, जो इस पूरे प्रोसेस से निकल चुके हैं। आप सोचिए, उनके मुकाबले आपको तैयारी करना है, तो आपको क्या करना होगा? हर दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। और इसमें भी याद रखना डूज एंड डोंट, ये बात आपको पता होना चाहिए। करना क्या है? करना वो सब कुछ है जो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में फायदेमंद हो, जो आपके एग्जाम को निकालने में सहायता दे। वो नहीं करना है, उनसे बचना है जो आपके एग्जाम में बाधा पहुंचाए। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करता हूं, आप YouTube का प्रयोग कर रहे हैं, इंस्टा का यूज करें, जो भी अगर वो एग्जाम में आपके फायदे पहुंचा रहा है, आपको वहां से आप मान लीजिए कुछ स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आप उसका यूज कीजिए। लेकिन अगर आपका वो समय बर्बाद कर रहा है रील्स में, तो आप उसको तुरंत बंद कीजिए। आपको कोशिश करना है डोंट यूज दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रायोरिटी में आज ही 2027 अपने सामने चिपका देना चाहिए कि अब इससे महत्वपूर्ण मेरे जीवन में आज के दिन में कुछ नहीं है। आज के दिन में मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे पास 1 साल का भी अब समय नहीं बचा है। मई में एग्जाम है प्रीलिम्स का, अब मेरे पास 1 साल का भी समय नहीं बचा। बेकार की बातों में मैं अपना समय नहीं गवाऊंगा। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है उस पर और जो चल रहा है उस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करके आप अपने प्रायोरिटी को याद रखिए। 2027 आपकी प्रायोरिटी है और इस पर आपको पूरी तरह काम करना है। 2027 में अगर मैं बात कर रहा हूं एग्जाम देने वालों की, जो 2027 में एग्जाम दे रहे हैं आप, उनके लिए मेरा पहली बात है कि पहले अपने टारगेट को प्रायोरिटाइज कीजिए। पहला तो आपका टारगेट आपका प्रायोरिटाइज होना चाहिए। आपका टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, मेरे लिए 2027 मेरा सब कुछ, मेरा टारगेट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश कीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाइए। चीजों को कंसेप्ट वाइज उसको क्लियर कीजिए। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन एक बार अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको उसको बार बार रिवीजन करने में आसानी होगी। आप उसको बहुत जल्दी रिवीजन भी कर पाएंगे। तो अपने कंसेप्ट क्लैरिटी में जाइए और उनसे भी आप जिनसे सहायता मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके एग्जाम में सहायता कर सकते हैं, आप उनसे लीजिए। आपको लगता है ऋषि जन सर का फेस मुझे पसंद नहीं है, ये जब आते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन आपको ये लगता है कि ये मेरे एग्जाम में अगर हेल्पफुल हो सकते हैं तो सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इसी तरह से कह रहा हूं कि आप वहां पर उनसे जिनसे आपको सहायता मिलती है, जो आपके एग्जाम निकालने में सहायता दे रहे हैं, आप उनका हेल्प लीजिए। इस एग्जाम को निकालना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है, आप बहुत लोगों की जो सुनना है ये बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। कौन क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, बंद कर दीजिए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ साथ बहुत सारी किताबें पढ़ना भी, बहुत किताबों को पढ़ना भी बंद कीजिए। अब आपको लग रहा होगा इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत से आए नहीं, तो लक्ष्मीकांत पढ़कर क्या करेंगे, हम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। इस बार का टॉपर भी होगा तो पूछना उससे, इस बार जो होगा टॉपर 2026 में, वो भी लक्ष्मीकांत पढ़कर ही यहां तक पहुंचेगा। तो ये कहना गलत होगा। जो आपकी स्टैंडर्ड मानक किताबें हैं उसको पढ़ना है ही है। अगर वो लक्ष्मीकांत मानक किताब के रूप में है तो एक बार पढ़ लीजिए उसको। आप उसी जगह डीडी बसु, आपका टाइम देखिए कितना जाएगा, क्या इतना टाइम आप डिवोट कर पाएंगे? मत कीजिए नया प्रयोग। अपनी चीजों पर स्थायी रहिए। जो आपने 2026 में अपना रखा है, अपने सोर्स रखे हैं, उन सोर्सेस में स्थायी रखिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा बार बार समझिएगा, जो मेरा सबसे कि यहां पर आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि यूपीएससी शॉर्टकट का गेम है ही नहीं है। यहां देखिए 3 चरण है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तीनों के अलग अलग हैं। कोई एक तरह की तैयारी कर ही नहीं सकता है प्री, मेंस और इंटरव्यू में। आप समझिए, प्री में अगर बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं जीएस का पेपर है, सी सेट का पेपर है। हार्श रियलिटी को समझिए। जीएस में 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, हर सवाल आपके मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स के हैं और नेगेटिव मार्क आपके 0.6% है। 0.6% आपके नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है।
और वो भी तब जब सी सेट क्वालिफाई होता है, जहां पर 80 क्वेश्चन है आपके पास में और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां ज्यादा है, 0.75 है, 0.75 है। और जब आप सी सेट क्वालिफाई करेंगे तब जाकर के आपका जीएस होगा। सी सेट का आप सिलेबस देखिए क्या लिखा हुआ है, मैथ्स 10 स्टैंडर्ड तक, लेकिन मैथ्स सॉल्व करके देखिए क्या वो 10 स्टैंडर्ड का दिख रहा है, क्या वो क्लास 10 स्टैंडर्ड का दिख रहा है, क्या जो रीजनिंग आ रहा है वो क्लास 10 स्टैंडर्ड के रीजनिंग दिख रहे हैं वहां पर, सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है। तो सी सेट की तैयारी को आप जोर देना होगा, लेकिन ये नहीं है कि आप सी सेट को इग्नोर करना शुरू कर दें। सी सेट यहां डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है। और सी सेट के बाद जब आप जीएस में जाते हैं तो जीएस में आपका अगर 90 मार्क्स आ जाता है तो आप सेफ स्थिति में होते हैं, सेफ स्थिति में होते हैं। अगर 2026 में एग्जाम खराब हुआ है तो आपको क्या लग रहा है कि यूपीएससी को 15,000 बच्चे चाहिए, 15,000 मिलेंगे नहीं, हो सकता है थोड़ा कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन उसको आराम से 15,000 बच्चे मिल जाएंगे। वो स्केलिंग करता है हमेशा, वो उसको चाहिए भाई टॉप के जो 15,000 बच्चे उसको ले लेगा मेंस के लिए। मेंस अब एग्जाम दो तुम अपना। अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो आप देख रहे हैं, ये आप इस एग्जाम को देख रहे हैं, प्री कितना यहां पर टफेस्ट और कितना यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है। और पढ़ने का तरीका आप देख लीजिए, कितना फैक्चुअल तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेंस, अब जो प्री में आपने पढ़ा है वो अप्रोच आपका मेंस में काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ब्रूटल एग्जाम, आप इस बात को समझिए, जो बच्चे प्री नहीं निकाले हैं इस बार 2026 में, अब वो सोच रहे हैं कि हम इस बार अब 2027 के लिए प्री की तैयारी करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। करते रहिए, पूरा साल आप प्री पढ़िए, क्या फायदा होगा आपका। यूपीएससी का एग्जाम आपको पास करना है कि केवल प्री निकाल करके आपको खुश होना है। और यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निकालना पड़ेगा। और याद रखिए, इस एग्जाम का सबसे ब्रूटल जो है वो है मेंस होता है। इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं मेंस? अरे मेंस में आपको दो तरह के क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एक 150 शब्द में आ रहा है, एक 250 शब्द में आ रहा है। 150 शब्द वाला क्वेश्चन का केवल 7 मिनट में आप लिख रहे हैं और 250 वाला क्वेश्चन के लिए आपको केवल 11 मिनट मिलते हैं। इतना ही काफी नहीं है। और एक बात आप समझ लीजिए, जीएस 1 की बात करें, जीएस 2 की बात कर रहे हैं, जीएस 3 की बात कर रहे हैं, जीएस 4, 4 जीएस के पेपर को अगर मैं लेता हूं, 4 जीएस के पेपर, हर पेपर में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, 20 क्वेश्चन लिखने हैं। और समझिए, इसके साथ साथ 7 पेपर टोटल होते हैं। निबंध का एक पेपर होता है, एक निबंध का पेपर होता है, तो कितने हुए? 4 और 1 5, और ऑप्शनल के 2 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, तो टोटल 7 पेपर हुए, टोटल 7 पेपर हुए। अब एग्जाम देखिए, जब एग्जाम हो रहा अगस्त में, जब एग्जाम होगा तो कैसे होगा? फ्राइडे सैटरडे संडे कंटिन्यू। फ्राइडे आपका अगर मान लीजिए निबंध का हो रहा है, फ्राइडे निबंध का हुआ, सैटरडे आपका पेपर 1 पेपर 2, संडे आपका पेपर 3 पेपर 4, हो गया जीएस का पेपर खत्म। फिर आपको गैप दिया जाएगा, फिर आपका क्या होगा? सैटरडे को आपको दे दिया जाएगा भाई लैंग्वेज जो कंपलसरी आपको निकालना है, जो केवल आपको पास करना है। और फिर संडे को आपको दे दिया जाएगा ऑप्शनल का दोनों पेपर एक साथ। कहां रिवीजन का टाइम मिलता है? लिखते लिखते हाथ खराब हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस छोड़ दे एग्जाम। किस मनोदशा से वहां से गुजरना पड़ता है। एक बच्चा अगर पूरा यूपीएससी का मेंस लिखता है तो इतना तो है कि उसके अंदर का सारा अहंकार सब कुछ मिट जाता है, जानता है कि भाई इससे ब्रूटल और कुछ नहीं हो सकता। इस ब्रूटल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस ब्रूटल प्रोसेस को आप छोड़ रहे हैं, आप अभी से छोड़ रहे हैं उसको। आपका अगर ठीक है प्रीलिम्स नहीं हुआ, आप 2027 के लिए मेंस में है, मैं अभी भी बोल रहा हूं मेंस का अप्रोच बिल्कुल अलग है। और मेंस का अप्रोच पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग स्किल से, कि आपका आंसर राइटिंग स्किल कैसा है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज से अगर मैं बात करता हूं आपके प्री एग्जाम को लेकर के, तो अभी भी आपके पास, अभी भी देखा जाए तो लगभग 6 महीने, पूरा 6 महीने अगर मैं यहां से लेकर के प्री छोड़ देता हूं, मैं दिसंबर तक की बात करता हूं। दिसंबर तक अगर किसी बच्चे ने अपना मेंस यानी कहने का मतलब है जीएस और अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया, तो यह बात पक्का है कि 2027 में उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। दिसंबर 2026 तक उसको यह तैयार कर लेना है, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यह चैलेंज आपने ले लिया। और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे ने इन 200 दिनों में 400 क्वेश्चन, मैं बोलता हूं 400 क्वेश्चन जीएस में और 100 क्वेश्चन अगर ऑप्शनल में लिखा है,
लिखा है, लिखकर प्रैक्टिस किया है, तो समझ लीजिए कि 2027 उसके लिए सिलेक्शन लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। अगर वो प्री पास करता है तो ओवरऑल वो अच्छे रैंक निकाल करके पास हो जाएगा, अच्छे रैंक से वो पास हो जाएगा। तो यहां बहुत जरूरी है कि अप्रोच का भी बहुत फर्क पड़ता है और अप्रोच को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस एग्जाम में कि इस एग्जाम में आपको अपना मेंस के लिए एक अलग अप्रोच लेना ही पड़ेगा और आपसे शुरू करना ही पड़ेगा। तो यही बात अब बार बार मैं कह रहा हूं, गलती मत करो, मत करो गलती बच्चों। अभी से लेकर 6 महीना बचा है, 6 महीना भी पूरा नहीं है ठीक से। दिसंबर तक किसी भी हालत में अपने मेंस के जीएस को और ऑप्शनल को, मैं नहीं बोलता चारों पेपर कंप्लीट हो, कम से कम 3 पेपर तो कंप्लीट करो। क्योंकि आप ये देखो, प्री के एग्जाम के बाद में आपके पास केवल और केवल 2 से 3 महीना ही रहेगा। कुल मिलाकर 80 से 85 दिन ही आपको मिलता है मेंस के लिए, और वहां इतना ज्यादा बर्डन आपके ऊपर होगा कि प्री के बाद आप, सच बता रहे, आप उतने 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 स्थिति में नहीं खड़े होंगे कि आप एग्जाम जाकर के मेंस के अच्छे से बेहतर से लिख सक पाएंगे। और जब आप 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके होंगे, 100 क्वेश्चन ऑप्शनल के लिख चुके होंगे, और वहां 85 दिन में खूब आपने प्रैक्टिस किया होगा, आप विश्वास करो, आप आश्वस्त होंगे कि मेरा मेंस बेहतर जाएगा और मैं इंटरव्यू के बाद में कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन ले लूंगा, अच्छा सिलेक्शन ले लूंगा, मैं बेहतर बेहतर मैं सिलेक्शन ले लूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस यूपीएससी के ब्रूटल सच्चाई को कम से कम समझने की कोशिश कीजिए, मत कीजिए गलती। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।